नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। कल हमने आपसे स्ट्रेटजी और सिलेबस सेशन के बारे में बात किया था। आज का जो सेशन है स्मार्ट स्टडी, ये आपका पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए, इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी 6 से 8 वाले हैं या फिर जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप इस तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, अपनी जो तैयारी है उसमें इस रणनीति को फॉलो करेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे इस सफलता में सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो यही होती है कि हम जब कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो उसको दिल से फॉलो नहीं करते हैं, फिर कुछ दिन बाद किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करने लगते हैं। और जब कभी भी आप अपने मंजिल को पाने के लिए बार बार रास्ते बदलते हैं, तब फिर अपने मंजिल तक पहुंचने में या तो आप लेट हो जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, या तो फिर आपको मंजिल मिलती ही नहीं है। तो इसलिए आज के इस सेशन में हम आपसे बहुत ही ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात करेंगे। कल हमने स्ट्रेटजी और सिलेबस का बात किया था, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन आज का है। क्योंकि अगर आपने आज के इस सेशन को आत्मसात कर लिया और हमारी कही गई बातों को सलाह के रूप में अमल में लाए आप, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि हमारे द्वारा रोशन 4.0 सीजीपी बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें कंप्लीट गाइडेंस के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। 11 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और क्लास स्टार्ट करने से हम चाहते तो आपको पहले दिन से क्लास देना चालू कर देते, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे छात्र हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि आपको एक सही सलाह के साथ में तैयारी तक ले जाना। सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। आज लास्ट सेशन है आपका क्लास शुरू होने से पहले, ताकि इसके बाद से फिर आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जो आज के सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं इस बैच के लिए, तो ऑफर प्राइस में आप 15 अप्रैल तक 199 में जुड़ सकते हैं। पीआरटी के लिए, अगर आप पीआरटी और 6 से 8 दोनों के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारा नंबर पिन है व्हाट्सएप का, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत सबसे ज़रूरी होता है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना है या क्या करना है। सबसे ज़रूरी है कि आपको फैसला कर लेना चाहिए। आपके सामने टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 6 महीने हैं, मात्र 6 महीने से भी कम समय है। और जैसे जैसे आपका समय कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको जो है परेशानी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप बार बार भटकते रहेंगे और एक चीज़ पर आकर आप नहीं रुकते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आपको किसका सोर्स फॉलो करना है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे कंटेंट पे भरोसा करेंगे तो इस भवसागर को पार कर जाएंगे, निकल जाएंगे। ये इस बात की हम गारंटी तक ले सकते हैं। कारण है कि हम एनसीईआरटी एससीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यूज कराए हैं, पढ़ाए भी हैं। थ्योरी तो पढ़ाए ही हैं, थ्योरी तो कोई भी पढ़ा देता है यूट्यूब पर, लेकिन हमने एनसीईआरटी से आपका लाइन बाय लाइन एमसीक्यू कराया है, 5 विकल्प बनाकर। एकमात्र शिक्षक हैं जिन्होंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आधारित हमने प्रश्न आपको कराए हैं, लाइन बाय लाइन, जो आपको प्रश्न मिल सकते हैं, जो आपके परीक्षा दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और वो भी 5 विकल्प पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आपको ये भी डिसाइड करना है कि हम आपको बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है वो, और साथ में जो अन्य एग्ज़ाम बीपीएससी हाल फिलहाल में लेता रहता है, जैसे कि एएसओ का एग्ज़ाम है, डीएसओ का है, एमडीओ का है, बीपीएससी असिस्टेंट वगैरह का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी लेता है, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस के, उनको हम इंक्लूड करके, उनके कंटेंट को शामिल करके हम आपको लेटेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं। एक हम आपको उदाहरण दे देते हैं। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं मालूम होगा कि जो पीआरटी का जो पेपर हुआ था टीआरई 3 का, आप में से बहुत लोगों जो है 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से नहीं हो पाए होंगे सिलेक्शन। कई लोग कट ऑफ पे आकर नहीं हुए होंगे। आपको हम बता दें कि जो बीपीएससी असिस्टेंट का पेपर था, इसका 2 पेपर हुआ था, जीएस का प्री और मेंस का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, और यहाँ से 15 सवाल, टोटल लगभग 14-15 सवाल आपकी ये टीआरई 3 में हूबहू रिपीट हो गए थे। तो पीआईक्यूज़ का जो बीपीएससी परीक्षा लेता है उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब बीपीएससी का एग्जामिनर जो आपका प्रश्न पत्र बना रहे हैं, जब वो आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो भी परीक्षाएं वो लिए रहते हैं,
कहीं ना कहीं से प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, इसलिए आपको इस आधार पर जो हम तैयारी कराएंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। कोई भी सवाल, और ये ऐसा नहीं कि हम आपको सब करा देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एसओ में सारे क्वेश्चन आपके काम के नहीं होंगे, जितने काम के होंगे बस उतने ही हम आपको कराएंगे। डीएसओ में जो काम के होंगे बस उतने ही, एमडीओ में भी जितने काम के होंगे उतने ही। इससे रिलेटेड हमने आपके लिए 3000 PIQs प्लेलिस्ट भी पहले कराया हुआ है, बाकी नए सिरे से हम आपको इसको कवर भी करेंगे। तो ये आपको 2 चीज़ समझ में आ गया। आप हम पे भरोसा करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी से एससीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाले, प्रश्न बनाने वाले एकमात्र शिक्षक हैं हम यूट्यूब पर। बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग से, वो एक प्रकार से भ्रम है, धोखा है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी, बहुत सारे अभ्यर्थियों को आज तक पता ही नहीं चला है, जो आज भी भटक रहे हैं इस चीज़ को लेकर। हो सकता है वो इस वीडियो को भी देख रहे हों। बीपीएससी टीआरई के सभी जो रिलेवेंट PIQs हैं उसके जो फाइनल आंसर की से सही उत्तर बताने और पढ़ाने वाले एकमात्र शिक्षक हैं संदीप सर, यानी कि हम। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया? हमने पहले भी आपसे सवाल किया था। चलिए, आप में से बहुत लोगों ने बड़े बड़े कोचिंग का यूट्यूब का लाइव सेशन देखा होगा, देख भी रहे होंगे, बड़े बड़े कोचिंग से आपने पेड बैच भी लिया होगा। आप चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, कमेंट कर दीजिए, हम लाइव आपको देख रहे हैं। बिरसा मुंडा ने किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? ये टीआरई में पूछा गया सवाल है, PIQs का सवाल है, GS का। आप कमेंट कर चुके होंगे। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर गया मुंडा नहीं है। बीपीएससी ने ये नहीं माना। बीपीएससी ने क्या माना है? बीपीएससी ने नन ऑफ दिस माना है। तो ये आपको कौन बताएगा? क्योंकि यूट्यूब पर तो गलत आंसर बता बता के आज तक पढ़ाया जा रहा है। सोचिए, फाइनल आंसर की आए हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज भी TRE 1 और TRE 2 के जो सवाल हैं उनके गलत उत्तर बता के पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, वो कभी भी कंटेंट बनाने का काम नहीं करते। हम स्वयं से कंटेंट बनाते हैं, हम स्वयं से पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि 100% जो एक्यूरेसी है उसकी तरफ हम अग्रसर रहे, मेंटेन करने का प्रयास करें। चलिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने हम देते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपका TRE 3 में सवाल पूछा गया था। TRE 3 में सवाल पूछा गया था, आप कमेंट कर दीजिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एनसीईआरटी में भी आप पढ़ेंगे, आपको महेंद्रगिरी उत्तर दिया रहेगा। विकल्प भी कुछ इस तरीके से आया था जिसमें महेंद्रगिरी था, बाकी 2 ऑप्शन और थे वो ध्यान नहीं है, लेकिन उस ऑप्शन में जिंदागाड़ा नहीं था। और इस प्रश्न का राइट आंसर पता है बीपीएससी ने क्या माना? फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर माना नन ऑफ दिस, महेंद्रगिरी को कट कर दिया। यानी कि इस बार जो TRE 3 का एग्जाम हुआ, बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में लिखा बकायदा कि जो जिंदागाड़ा है वो सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, आप लोग की जानकारी के लिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। जिंदागाड़ा जो कि अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, बीपीएससी ने भी मान लिया है। एनसीईआरटी में अभी भी महेंद्रगिरी हो सकता है, लेकिन अब आपको इसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बीपीएससी अल्टीमेट अथॉरिटी है। आप अगर बीपीएससी ने पिछले एग्जाम में जिंदागाड़ा मान लिया है तो आपको भी मानना होगा। ठीक है, और इन ऐसे से बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम आपको आगे बताएंगे भी, समझाएंगे भी। कहीं से भी आपको किसी भी प्रश्न का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जिंदागाड़ा कमेंट कर दीजिए, जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगली बार इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। और जो हम आपको बताए थे संभावित प्रश्न हम आपको कैसे कराएंगे, तो कुछ ऐसे ही। मान लीजिए प्रश्न आपका TRE में पूछा ही है, मानना क्या है TRE 3 में। अब हम इसी क्वेश्चन को घुमा देंगे तो क्या कर देंगे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लें। जो महेंद्रगिरी के उसमें रहेगा, फेर में रहेगा, मे भी गलत कर देगा, उड़ीसा वगैरह उत्तर मान सकता है, जो भी है। अब बाकी आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको लाइव सेशन में राइट आंसर बता देंगे। तो हम आपको इस तरीके से आपकी जर्नी कराएंगे जिसमें आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं मिलेगा, सब और सब फाइनल आंसर की से मिलेगा और राइट एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा। अगर बीपीएससी ने एक्सप्लेनेशन नहीं भी दिया है तो हम अपनी तरफ से आपको राइट एक्सप्लेनेशन देंगे। पूरे यूट्यूब पर आपको गलत पढ़ाया जाता है PIQ सेशन के नाम पर। बड़े बड़े कोचिंग का बार बार डेली PIQ सेशन के नाम पे वो फ्री में पढ़ाते हैं। आपको लगता है सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब वो पब्लिसिटी स्टंट होते हैं एक हिसाब से। ठीक है, और आपको इसमें उलझना नहीं है। क्यों नहीं उलझना है कि अगर आप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
50 मिनट में देख सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपको उसका एनालिसिस भी करना है तो आप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 50 मिनट में अगर देख सकते हैं तो किसी बड़े कोचिंग का सो कॉल्ड जहाँ पे लाखों लोग उसी भीड़ में जुटे हुए हैं, भेड़ चाल में चले हुए हैं, आप उसके पीछे 2 घंटे 2.5 घंटे का समय क्यों बर्बाद करेंगे? नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। तो आपको PIQs को आपको मैनुअली पढ़ना है, हमारे साथ पढ़ना है, हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाएंगे। और हम एकमात्र शिक्षक हैं पूरे यूट्यूब पर जो कि क्लासेस, फॉर एग्जांपल हमने जो NCERT के MCQs कराए थे पहले, अगर 35 सवाल थे, 30 से 35 सवाल थे, तो हमने अधिकतम 40 मिनट का सेशन लिया होगा, अधिकतम 40 मिनट का, यानी लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन पर, ठीक है। समय हम आपका महत्वपूर्ण समझते हैं, बर्बाद हम अपने स्तर से नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने स्तर से अपना समय नहीं बर्बाद कीजिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक प्रश्न है आपके सामने, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शंस आपके सामने। हमने ये सवाल अपने जो है टेलीग्राम चैनल में पूछा था, हो सकता है आप कुछ लोग सही उत्तर इसका दे पाएँ। 22 अप्रैल है, उसके बाद फिर जो है 22 मई है, इसके अलावा ऑप्शन आपके सामने 9 अगस्त है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका SCERT का क्लास 4th की हिंदी की किताब में दिया हुआ है, जो हमारी नज़र पड़ी थी जब हम अपने विद्यालय में, अपने जो प्राइमरी स्कूल है हमारा, वहाँ पर जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि बिहार पृथ्वी दिवस के बारे में वहाँ पर जानकारी दी गई है। और चूँकि बिहार जो है TRE की परीक्षा में बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बहुत उसमें हमने इसको इंक्लूड किया। और देखिए आप लोग में से हो सकता है कुछ लोग अब सही उत्तर बताने लगे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 578 लोगों ने उत्तर दिए थे हमारे टेलीग्राम चैनल में, और कितने लोगों ने सही किया था इस प्रश्न का जवाब? मात्र 16%। ऐसे ही BPSC हर एक TRE की परीक्षा में 10 प्रश्न पूछता है, 10 ऐसे प्रश्न पूछता है जो अधिकतर लोग यानी कि 90% लोग गलत कर देते हैं। हाँ, तो 16% देख रहे हैं, वो एग्जाम में जाके 10% बचता है, केवल 10% लोग सही करते हैं, बाकी लोग गलत कर देते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं PRT का। TRE 3 में एक परीक्षा री एग्जाम में एक प्रश्न आया था। प्रश्न था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन में था मई 1934। इसमें 90% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर माना था मई 1934, लेकिन हमने खुद भी परीक्षा दिया था, हमने उसका राइट आंसर माना था नन ऑफ दिस। BPSC ने भी इस प्रश्न का राइट आंसर माना नन ऑफ दिस, लेकिन कोचिंग वाले आंसर बताते रहे मई 1934। तो कहने का मतलब है, लेकिन अंत में BPSC ने भी फाइनल आंसर में भी क्या माना? नन ऑफ दिस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो मई 1934 में ही बना था। ऐसा नहीं है, आप SCERT भी पढ़ लीजिए। SCERT का हमने प्रूफ भी आपको दिया था। SCERT की जो पुस्तक है क्लास 10th की, उसमें आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है वहाँ पर बाकायदा दिया गया है कि 22 अक्टूबर को, डेट भी दिया हुआ है, 22 अक्टूबर 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि पूरे भारत के स्तर पर बनी थी, ये 22 अक्टूबर को बनी थी। अगर आपसे कभी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछेगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछेगा, तो ये मई 1934 में पटना में बनी थी, मई 1934 में पटना में बनी थी। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो बम्बई में बना था। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो पूरे यूट्यूब पर हम आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करेंगे, बस कुल मिला के इतना आपको बोलेंगे कि आप आराम से इस भवसागर को पार कर जाएंगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे जैसे प्रश्न हम रिलेवेंट SCERT से, जैसे ये सवाल आप SCERT से देख रहे हैं, SCERT से देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ सवाल पूछ लेगा BPSC, 10 सवाल पूछ लेगा, उसी में रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे, सही टीचर से नहीं पढ़ेंगे, फिर आप गलत कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक सवाल है, हम आपको याद कैसे कराएंगे? हमने इसके बारे में पहले भी बात किया है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। किस व्यक्तित्व की जयंती को चिन्हित करने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को भारत सरकार अभी कुछ साल से पराक्रम दिवस भी मनाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। चलिए कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो पराक्रम दिवस की बात करें, हम याद कैसे कराते हैं अभ्यर्थियों को, ये भी आपको बता दें। आज इस बैच में भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके लाएंगे जिससे आपको हम जो है याद करा देंगे, और ऐसा याद कराएंगे कि कभी आप जिंदगी में, क्या एग्जाम क्या, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब चलिए पराक्रम दिवस की अगर हम बात करें तो हम आपको सिंपली एक लाइन बोल देते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भारत
के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभाव तो छोड़ा ही छोड़ा, उसके बाद भारत की आज़ादी के लिए वो भारत को छोड़कर विदेश से संघर्ष किए। और भारत की लड़ाई के लिए, भारत की आज़ादी के लिए विदेश से संघर्ष करना ये ज़्यादा पराक्रम का काम है, ज़्यादा बहादुरी का काम है। और नेताजी से ज़्यादा बहादुर कोई हुआ भी नहीं। उन्होंने उनके रहते जब वो भारत में रहे, उनको कभी ब्रिटिश सरकार जब उनको पकड़ने के लिए गई, कभी वो पकड़ भी नहीं पाई। इतने ये चालाक थे, इतने ये बहादुर थे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चंद्रशेखर आज़ाद भी नो डाउट बहुत बहादुर थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन जो काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने, वो सुभाष चंद्र बोस के अलावा, नेताजी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। भगत सिंह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन नेताजी के आगे बच्चे समान थे, क्योंकि बहुत कम उम्र में शहादत को ये नसीब हुए। और इस हिसाब से आप अब याद हो गया होगा कि पराक्रम दिवस मतलब जिन्होंने बहुत पराक्रम का काम हुआ किया, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरीके से आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, आप आराम से याद कर पाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। याद करने के लिए फैक्ट्स को आपको तरीके बताएंगे, जिससे आप कभी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेंगे। जीएस के फैक्ट्स हम आपको बहुत अच्छे से याद करा सकते हैं। पॉलिटी हम आपको तर्क के आधार पर सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आप उस दिशा से सोचेंगे, पढ़ेंगे, उस अप्रोच से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बात और कर दे रहे हैं हम आपको, कल हम आपके लिए जो है एक एलिमिनेशन का वीडियो अपलोड करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। एलिमिनेशन का जो वीडियो होगा, आपको अप्रोच बदलना होगा। जो भी अभ्यर्थी अब हमसे जुड़ चुके हैं या जो पहले से इस अप्रोच को जानते हैं या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ भी दिया था, आप इस एलिमिनेशन अप्रोच से आप प्रश्नों को स्वीकार करेंगे। जब कभी भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो आपको याद आना चाहिए कि संदीप सर ने एक तरीका बताया था, वो है एलिमिनेशन अप्रोच। ये आपको कल वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा और यहाँ से आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का अपना जो अप्रोच है वो बदल देंगे। डायरेक्टली आंख बंद करके सवाल नहीं अटेम्प्ट करना, चाहे आपको आते हों चाहे आपको नहीं आते हों, वो कल के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। पूरे बेसिक्स के साथ में आपको हम 4.0 रोशन बैच में पढ़ाएंगे। दो तरीके से आपकी अभी तो फ्री क्लासेस चल रही है, संभवतः 15 अप्रैल तक हम फ्री क्लासेस देने का सोच रहे हैं। इसके बाद फिर आपका 16 अप्रैल से आपका विधिवत जो आपका डेली क्लासेस है वो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। और डेली टारगेट्स भी हम आपको देंगे। डेली क्लास आपका 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, इसका कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल का हम आपको 6 से 11 एनसीईआरटी एससीईआरटी एमसीक्यू पूरा कवर कराएंगे। साइंस का 7th 8th 9th 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू हम आपका कंप्लीट कराएंगे। 6 का एक आध दो चैप्टर उसको भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 8 एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी हमने आपको कराया है, वो भी हम आपको आगे पूरा कर एक साथ में करके दे देंगे। पॉलिटी की बात करें तो 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज हम करा देंगे, एक भी प्रश्न आपका पॉलिटी से नहीं छूटेगा। इन्वायरमेंट की बात करें तो एनसीईआरटी के ही एमसीक्यूज जो हमने साइंस में आपको पहले भी पढ़ा है, नए सिरे से हम आपको इसको कंप्लीट करा देंगे। आप यहाँ पर एक भीष्म प्रतिज्ञा ले लीजिए सभी अभ्यर्थी। पीआरटी के सबसे पहले भीष्म प्रतिज्ञा आप दृढ़ निश्चय के साथ में कि अब आप अपने कंटेंट को नहीं बदलेंगे, अब आप अपने स्ट्रेटजी को नहीं बदलेंगे, अब कहीं और आप विचलित नहीं होने जाएंगे, कहीं अब आप भटकने नहीं जाएंगे। अब आप एक भीष्म प्रतिज्ञा ले लीजिए कि आप मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, साइंस यानी कि विज्ञान, पॉलिटी और करंट अफेयर जो पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, 6 विषय पर आप हमारे ऊपर संपूर्ण भरोसा करेंगे। आप मैथ और रीजनिंग अन्य जगह से पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कई अभ्यर्थी बहुत कमज़ोर होते हैं, कई अभ्यर्थी बहुत तेज होते हैं। जो बहुत तेज होते हैं उनको हमारी ज़रूरत भी इसमें नहीं है। तो इन 6 विषयों के लिए आप संपूर्ण भरोसा हमारे ऊपर करेंगे, ये आपको भीष्म प्रतिज्ञा लेनी है। और जो हम आपको पढ़ाएंगे रोशन बैच में उसको आपको बहुत ही सीरियसली तैयार करना है। फिर बात करते हैं 6 से 8 एसएसटी का, तो आपको पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट आपको हमारे ऊपर भरोसा करना है। जीएस पार्ट सेकंड के जो भी अभ्यर्थी है, पांचों विषय आपको हम पर छोड़ देना है, आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड करना है। मान लीजिए जिनका 6 से 8 एसएसटी के अलावा कुछ और सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंग्लिश है 6 से 8 में, या हिंदी है, या कुछ और विषय है, साइंस है, टीजीटी साइंस है, कुछ भी है, तो आपको अपने विषय पर काम करना है, जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट है आपका। बाकी जीएस पार्ट सेकंड जो 40 अंक का है, इसका हम आपको 30+ अंक लाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। 30+ अंक आपके कम से कम सुनिश्चित हों। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बार 35 भी आ सकते हैं। चलिए, क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं,
हमसे पहले भी आप बड़े बड़े नामी कोचिंग संस्थानों का बैच लिए होंगे, अच्छा खासा बैच आपने लिया होगा। अब द्वंद्व में होंगे। हम आपको बता दें कि लगभग 2 साल से हम टीआरई के लिए पढ़ा रहे हैं और इस जर्नी में सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का पेड बैच पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है दुनिया भर का, कि उससे अभ्यर्थियों को कनेक्शन बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा और अंततः वो हमारे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो हमने सिलेबस बताया, जो हमने गाइडेंस दिया है, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आपको इस द्वंद्व से जल्द निकलना होगा। जो अभी भी द्वंद्व में है कि हम संदीप सर का फॉलो करें या जो हम मान लीजिए कोई भी कोचिंग का हम फॉलो कर रहे हैं, बैच हमने जस्ट मान लीजिए कल ही लिया है, परसों ही लिया, 2-4-10 दिन पहले लिया, 1 सप्ताह लिया, 1 महीना पहले लिया, 2 महीना पहले लिया, कभी भी बैच लिया जो द्वंद्व में है, तो हम उनको सलाह देंगे कि आप 30 अप्रैल तक बहुत सीरियसली हमारे हिसाब से चल लीजिए, आपको फैसला लेने में आसानी होगी, उससे ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो अगर हम ये सेशन नहीं लेते तो इस द्वंद्व में अंत तक रहते और फिर फंस सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की आप सुनिश्चितता कर लिए, या तो आप हमारे साथ चल सकते हैं या तो आप किसी और के साथ चल सकते हैं। हमारे साथ चलेंगे, सफल होने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम आपको सब चीज़ फैसिलिटेट करके दे रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आपको नहीं करना है कोचिंग संस्थान के लाइव यूट्यूब सेशंस का त्याग कर देना है। कोई भी पीआईक्यू सेशन अब आपको नहीं करना है। अगर आप अब से कर रहे थे तो अब छोड़ दीजिए। कई सारे प्रश्नों के गलत उत्तर बताए जा रहे हैं आज भी। जो 2 साल हो गया, सोच लीजिए टीआरई 2-1 का एग्जाम 2023 में हुआ था, 26 चल रहा है, लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल लगभग, और आज भी प्रश्नों का गलत उत्तर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इन संस्थान में अपना समय नहीं बर्बाद करना है। दूसरा चीज़ है कि कोचिंग संस्थान, और मान लीजिए कोई भी आप यूट्यूब सेशन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो पहला बात तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को, लाखों अभ्यर्थी एक साथ में देख रहे होते हैं, ज़्यादातर को तो मालूम ही नहीं होता कि प्रीवियस ईयर चल रहा। अब जो प्रश्न का उत्तर आपको मैनुअली तैयार कर लेना चाहिए कि आपके सिलेबस का पार्ट है, अब आप उसको करने के लिए मान लीजिए 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको करने हैं जाके, अब उसके लिए आप जो है घंटा 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन भी देख रहे हैं तो आपका 2 घंटा 2.5 घंटा अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक हिसाब से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आपको एनालिसिस भी अगर उसका करना होगा तो आपको 50 मिनट हमारे तरफ से लगेगा। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा समय नहीं देना है और इसलिए आपको इन यूट्यूब सेशंस को छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हमारे तरफ से जब हम आपको एक फुल फ्लेज मैनर में तैयार कराएंगे तब आपको यहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी। कोचिंग संस्थान के भ्रामक जो एससीईआरटी के एमसीक्यूज़ हैं, फ्री बैच के नाम पर लॉन्च किया गया है। हम आपको नाम किसी का भी नहीं लेंगे, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें किसी से कोई मतलब द्वंद्व भी नहीं है, बस हम आपको एक सलाह के रूप में बता रहे हैं, चूँकि हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, अगर बैच में आपने जो है इन्वेस्ट किया है, छोटा सा अमाउंट भी हम ले रहे हैं आप लोगों से, मात्र 199 रुपये, तो आप उस 199 रुपये की कीमत समझिए, कीमत 1 रुपये की भी होती है, 199 उस हिसाब से बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ की वैल्यू को समझिए कि फ्री बैच के नाम पर जो है यूट्यूब पर परोसा जा रहा है, बोला जा रहा है कि एससीईआरटी के हम एमसीक्यूज़ करा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, और ऐसे सेशंस हमने खुद भी ऑब्जर्व किए हैं, जाके देखने की इच्छा हुई कि आखिर में क्या कराया जा रहा है। हमने क्या पाया, आप लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे, 20-25 क्वेश्चन कराया गया और वो भी एससीईआरटी का नहीं था, वो किसी एग्जाम में कहीं पूछा था, रेलवे वगैरह में कहीं पूछा था, उसका प्रश्न उठा के उसमें करा दिया, और वो भी 5 विकल्प पे भी नहीं है, कोई 4 पे है, कोई 5 पे, कैसे भी है, कोई भी चीज़ उसमें फॉलो नहीं किया जा रहा है। 2 से ढाई घंटे का सेशन कर, सोचिए 20-25 क्वेश्चन के लिए अभ्यर्थी का 2 से ढाई घंटे का समय बर्बाद करके अभ्यर्थी का जीवन बर्बाद करने पे तुले हैं। ऑलरेडी हम आपको इस चीज़ को गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि टीआरई 1 की परीक्षा हुई, टीआरई 2 की परीक्षा हुई, टीआरई 3 की परीक्षा हुई, और लेकिन बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वही अच्छे से चयनित नहीं हो पाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं है, यही कोचिंग संस्थान है बड़े बड़े, जिनके चक्कर में आप पड़े और बर्बाद हुए। बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी टीआरई 1 में भी बर्बाद हुए, बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 2 में भी, बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 3 में भी बर्बाद हुए। और आपको अब इस चीज़ की गंभीरता को समझना होगा। यात्रा स्टार्ट हो चुकी है टीआरई 4 की, तो इसलिए अब आपको भटकना नहीं है। बड़े कोचिंग वालों के मैराथन भी आगे आएंगे, महान महान मैराथन आएंगे, इसको लाखों लोग देखेंगे। आपको लगेगा 2 लाख लोग देख लिए हैं, 3 लाख लोग देख लिए हैं, 5 लाख लोग देख लिए हैं, हम भी देख लें, नहीं कहीं हमारा छूट ना जाए, कहीं हमारा सिलेक्शन रुक ना जाए। और अगर आप ऐसा करके अगर मैराथन में उलझ गए तो फिर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। और इस चीज़ की गंभीरता वो समझ सकते हैं अभ्यर्थी जो आज संघर्ष कर रहे हैं, टीआरई 3 तक सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है और आप में से ज़्यादातर ने
कहीं बड़े बड़े चैनल पे मैराथन देखा होगा, इस उम्मीद में कि 2-4 लाख लोग देखे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, एग्जाम में आ सकता है। गेस्ट पेपर के नाम पे गेस्ट क्वेश्चन दुनिया भर का क्लिक बेट लगा के आपको उसमें उलझा दिया गया होगा और आप बर्बादी आपकी इस कदर कि आपका एग्जाम नहीं निकला, प्रश्न ही नहीं आए परीक्षा में। हमसे पढ़िए, जो पढ़ाएंगे वहीं से प्रश्न आएगा, ये आप एग्ज़ाम में महसूस कर पाएंगे। कुछ दिन बाद एकमात्र हम ऐसे एजुकेटर हैं जो आपको बैच नहीं परोस रहे हैं, हम आपके साथ में अंत तक खड़े रहेंगे, आपके सिलेक्शन तक खड़े रहेंगे। उसके आगे भी अगर आपको सिविल सर्विसेज की ज़रूरत होगी, कहीं अन्य एग्ज़ाम की ज़रूरत होगी, तब भी हम आपके लिए मौजूद रहेंगे। हम आपको कोई बैच नहीं परोस रहे हैं, हम आपके साथ में एक यात्रा चला रहे हैं। और सैकड़ों अभ्यर्थी जो अभी तक जुड़ चुके हैं, 500 प्लस अभ्यर्थी एडमिशन ले चुके हैं हमारे इस बैच में, जो हमने आपके लिए निकाला है। अब हम स्मार्ट स्टडी की बात करेंगे। स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आपको कंटेंट लिमिटेड रखना होगा। अभी तक जो आप देख रहे थे वो एक जो है शिक्षक होने के नाते आप हमारे छात्र हैं, आपको संघर्ष कम से कम करना पड़े। जो जो चीज़ें हमने बताई हैं भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में आप इसे स्वीकार कीजिए और गांठ बांध लीजिए कि हमें अब भटकना नहीं है। कंटेंट आप लिमिटेड करेंगे, विषयवार नोट्स और क्लासेस आपको पढ़ाई जाएगी, उसको आप शिद्दत से करेंगे। जो हम आपको डेली टारगेट्स वगैरह देंगे वो आप अच्छे से करेंगे। बेसिक एनसीईआरटी से जो भी एमसीक्यूज कराएंगे उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, समझ के साथ तैयार करेंगे। यूट्यूब ध्यान रखिए, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब, उसमें आप कहीं भावर है, एक हिसाब से दलदल है। कसम खा लीजिए कि केवल और केवल आप हमारे वीडियोस देखने यूट्यूब पर जाएंगे, अन्य चीज़ में नहीं भटकेंगे। बहुत अभ्यर्थी रील में उलझ गए, रील ही देखते रह गए। बहुत सारे अभ्यर्थी किसी और का क्लास देखने लग गए, उसमें उलझ गए। आपको इस चीज़ से बच के निकलना है। और हम भी आपको जो है जो क्लासेस देंगे यूट्यूब पर ही देंगे, लेकिन पब्लिक क्लासेस 16 अप्रैल से आपकी सारी क्लासेस आपके लिए सीमित हो जाएगी, केवल और केवल बैच वाले अभ्यर्थी देख पाएंगे। तो इस चीज़ की गंभीरता को आप समझिए, इस चीज़ का आप प्रतिज्ञा ले लीजिए कि आप सोशल नहीं होंगे यूट्यूब पर, और कम से कम आप अपने आप को सीमित रखेंगे। और जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है, केवल केवल आप हमसे ही जुड़कर अपनी तैयारी करेंगे। डेली टारगेट्स आपको 16 अप्रैल से दिया जाएगा, क्लासेस आपकी 11 अप्रैल से मॉडर्न हिस्ट्री की। कल आपको हम एलिमिनेशन सेशन का वीडियो देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आप प्रश्न का अप्रोच करने का तरीका आपको बदलना होगा। अगर आप उस अप्रोच से करेंगे, अभी से सीखेंगे, तो 6 महीने बाद आप संदीप सर की झलक एक एक अभ्यर्थी में दिखेगी जो भी हमसे पढ़कर जाएंगे। परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगी। टेस्ट सीरीज हम आपको 10 मई से कराएंगे। क्यों 10 मई से, अभी क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी नए अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं एटलीस्ट वो कुछ पढ़ लें, समझ लें, ताकि जब ये 10 मई को पहला टेस्ट दे तो कोई डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। हम सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। और ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, सभी अभ्यर्थियों से हम उम्मीद है जो हमारे सीजीपी बैच में है, हमारा पिछला जो टेलीग्राम चैनल था लगभग 2200 प्लस मेंबर्स का था। वो जो है जब पिछले साल आंदोलन चल रहा था तो एस्टेट वगैरह का जब इश्यू हुआ था तो उस समय पे कोचिंग वगैरह वालों ने हमारा टेलीग्राम चैनल बंद करा दिया था, उसको स्ट्राइक लगवा दिया था। तो हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है बीपीएससी एजुकेटर संदीप सर के नाम से। और आप इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आपको अपडेट देते हैं क्लासेस का, और बार बार आपको हमें व्हाट्सअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर अभी क्या करेंगे या क्लासेस कब से शुरू करेंगे। आपको कोई भी चीज़ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब आप शिद्दत से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, सिंसियरली आपको पढ़ाई करना है। और नवंबर 2024 से सिर्फ और सिर्फ हम टीआरई 4 के लिए पढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2024 से लेकर हमने जुलाई 2024 तक टीआरई 3 के लिए पढ़ाया था, जिसमें से 400 प्लस सिलेक्शंस हुए थे हमारे चैनल से। आपको सबसे ज़रूरी है आज की डेट में आपको स्ट्रेटजी में विश्वास करना होगा। कल आपने हमारी स्ट्रेटजी देख ली, अगर आपको स्ट्रेटजी में विश्वास हो गया है, आपने हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर लिया है, आपने हमारे ऊपर भरोसा कर लिया, तो आपको इस स्ट्रेटजी पर विश्वास करना होगा। जो सिलेबस हमने डिकोड किया उस सिलेबस को आपको विश्वास करना होगा। आपको अपने ट्यूटर यानी कि आपके शिक्षक यानी कि हम में आपको श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा, और अपने आप में विश्वास रखना होगा। महज आप 1 महीने में आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे, फिर आपके अंदर भटकाव कम से कम हो जाएगा। और हम आपको बताएंगे, बोलना चाहेंगे, हम बहुत भटक लिए होंगे। आप टीआरई 1 से कोई भटक रहा होगा, कोई टीआरई 2 से भटक रहा होगा, कोई टीआरई 3 से भटक रहा होगा। हम तक पहुंचने से पहले आप बहुत भटक चुके हैं, अब आपको नहीं भटकना है। एक परिवार के
सदस्य के रूप में हम आपके साथ में, आपकी जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती हम आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। और आप हमारे साथ में जुड़कर जो तैयारी हम आपको कराएंगे कहीं नहीं मिल सकता है, और मिलकर हम आपके साथ में बीपीएससी टीआरई 4.0 की जर्नी को यादगार बनाएंगे, विजय का परचम लहराएंगे। टीआरई 3 में हमने अभूतपूर्व सफलता हासिल की, खुद भी सिलेक्ट हुए, हमारे साथ में 400 प्लस लोग सिलेक्ट हुए। हमें ज़्यादा लोग नहीं जान पाए हमें लेकिन उसका कभी कोई मलाल नहीं रहा। आप लोग के साथ में हम मिलकर इस बार विजय का परचम लहराएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। कल का एलिमिनेशन सेशन सभी अभ्यर्थियों को पीआरटी 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। कल आपका प्रश्नों को अप्रोच करने का वो तरीका बदल देगा। हम एलिमिनेशन के आगे और भी सेशंस लेंगे, कल वाला देख लीजिएगा। बाकी परसों यानी कि 11 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी मॉडर्न हिस्ट्री की। आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4.0 की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन अभ्यर्थियों को डाउट है किसी भी प्रकार का आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिन्होंने बैच में एडमिशन लिया है, और कोई भी दिक्कत हम आपको नहीं होने देंगे। अभी जस्ट बैच स्टार्ट होने के पोजीशन में है, क्लासेस स्टार्ट होने के पोजीशन में है। क्लास से पहले जो ज़रूरी था वो हमने आपको बता दिया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा 1 हफ्ते तक आप पेशेंस रखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से